आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, आज का वचन हम सबके जिनमें 100 गुना फल को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ मैं, आमीन। परमेश्वर की कुछ ना कुछ इच्छाएं हम सबके जीवन के लिए, लेकिन परमेश्वर क्या इच्छा रखते हैं हमसे, वो क्या चाहते हैं हम उनके लिए करें। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 18। उसमें लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनका हर बात में धन्यवाद करें, चाहे सुख हो या दुख हो, हर बात में। लेकिन आज जब एक विश्वासी सुबह उठता है तो परमेश्वर धन्यवाद देने से पहले वो परमेश्वर को कोसता है। वो ये बोलता है परमेश्वर से, हाय प्रभु, तूने मुझे कैसा जीवन दिया है। देख, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरा फाइनेंस भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं ऐसी जीवन का मैं करूँगा क्या आखिर। वो अपने जीवन को कोसता है, वो परमेश्वर को कोसता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि आज मैं जीवित हूँ तो परमेश्वर के कारण जीवित हूँ। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे है, इसलिए मैं जीवित हूँ। कितने ऐसे लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कितने ऐसे लोग जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा है, लेकिन हमने आज का दिन देखा है और आज हम जीवित हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। तो हमें परमेश्वर धन्यवाद देना चाहिए इस बात के लिए, ना कि इस बात के लिए हमें परमेश्वर कोसना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख या तकलीफें हैं। अय्यूब के जीवन में कितनी दुख तकलीफें थी। उसका सारा घर चला गया, मतलब उसके बेटे बेटियां चले गए, मर गए, उसकी धन संपत्ति चले गई, सब चला गया। उसके शरीर में एक ऐसा बड़े फोड़े हो गए उसके शरीर में, पाँव के तलवे से सिर की चोटी तक उसके शरीर में बहुत बड़े बड़े फोड़े हो गए। फिर भी उसने अपने मुंह से परमेश्वर विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। जब हम पढ़ेंगे अय्यूब 2 उसका 9, उसमें लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अय्यूब की पत्नी उसको बोलती है कि तू परमेश्वर की निंदा कर अपने मुख से। जो दुख तेरे पर आया है उसके कारण तू परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मरता है तो मर जा। लेकिन अय्यूब ने उससे कहा, जब हम 10 पढ़ते उसमें लिखा है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब ने उसको कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, एक मूर्ख स्त्री जैसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर से सुख लेते हैं दुख ना लें? और इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। उसने कहा, क्या हम जो परमेश्वर से सुख लेते हैं दुख ना लें? क्या सच में जो हम परमेश्वर से सुख ले लेते हैं, आसानी से ले लेते हैं, लेकिन जब हमें दुख आता है हमारे जीवन में तो हम परमेश्वर को कोसते हैं। तो क्या हम जो परमेश्वर से सुख लेते हैं दुख ना लें? अगर परमेश्वर हमें चोट देते भी हैं तो मरहम भी वो खुद ही लगाते हैं। और अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं किया, कुछ भी गलत परमेश्वर विरुद्ध नहीं बोला उसने। और उसका नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको आखिर में जाकर 2 गुना आशीषों से आशीषित किया। जितनी इस पहले आशीष दी उससे 2 गुना उसको मिली आखिर में। क्यों? क्योंकि वो वफादार रहा परमेश्वर के साथ। उसने अपने मुंह से निंदा नहीं की परमेश्वर की। अगर हम भी अपने दुख में, अपने तकलीफों में परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाएंगे नहीं, चिड़चिड़ाएंगे नहीं और परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे, लेकिन अगर हम वैसा नहीं करेंगे, अगर हम कुड़कुड़ाएंगे, चिड़चिड़ाएंगे परमेश्वर के विरुद्ध में, तो हमारा अंजाम उन इस्राएलियों की तरह होगा जिन्होंने परमेश्वर के बड़े कामों को देखा, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बातें की। जब उनको भूख लगी, परमेश्वर ने स्वर्गीय मन्ना उनको दिया, स्वर्गदूतों का खाना उनके लिए बरसाया स्वर्ग से। उनको प्यास लगी, परमेश्वर ने चट्टान में से पानी निकाला, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बातें की, सोने का बछड़ा बनाया, परमेश्वर को रीस दिलाई, सब गलत काम किए परमेश्वर के विरुद्ध में। और अंजाम क्या हुआ? जिस जगह को परमेश्वर ने देने का वायदा किया था उस जगह बहुत से इजरायली पहुंच भी नहीं पाए। परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए भी बहुत सारे वायदे रखे हैं। हाँ, एक वायदा है अनंत जीवन का। बहुत सारे वायदे, परमेश्वर की योजना हम सबके लिए कुछ ना कुछ है, हम सबके लिए परमेश्वर कुछ योजना है। परमेश्वर चाहते कि मैं तुझे ये आशीषें दूं। हम तो अब्राहम की संतान है ना, आत्मिक रूप से, तो अब्राहम की आशीषें भी हमारी ही है। उसके वंश की जो आशीषें अब्राहम के वंश को जो आशीषें मिल रही है वो हमारी भी है। लेकिन वो आशीषें तब मिलेगी जब हम परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे।
अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाएंगे, चिड़चिड़ाएंगे, तो हम भी उन इस्राएलियों की तरह जो मर गए जंगल में, उस जगह पहुंचने से पहले जो परमेश्वर ने उनको दिया, हम भी वैसे हो जाएंगे। हम भी इस वायदे को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, हम उसको नहीं पा पाएंगे कभी भी, अगर हम कुड़कुड़ाएंगे, चिड़चिड़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जब हम चल रहे होंगे परमेश्वर में तो हमारा विरोध नहीं होगा या फिर कोई कठिनाई या परेशानी नहीं आएगी। बहुत आएगी, क्योंकि मत्ती 7:13 से जब हम पढ़ते उसमें लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जो परमेश्वर का मार्ग है वो सकरा है, तंग है, उसमें कठिनाइयां हैं, लेकिन वही वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत कम है जो उसे प्रवेश कर पाते हैं। और सरल है, चौड़ा है वो मार्ग जो मृत्यु को पहुंचा है, और बहुत तेरे जो उसे प्रवेश करते हैं। अगर हमें वहां पहुंचना जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, तो कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर हम उन कठिनाइयों, परेशानियों में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहें और उनके विरुद्ध कुड़कुड़ाए नहीं, चिड़चिड़ाए नहीं, उनका धन्यवाद करें हर बात में, तो हम भी उस जगह पहुंच पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और अगर चिंताएं आती भी हैं, तो फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। क्योंकि पहला पत्रस 5:7 कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर जानते तुम्हारी क्या चिंताएं हैं, तुम्हारी क्या कठिनाई है। परमेश्वर जानते कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, सब जानते हैं। लेकिन अगर हम कुड़कुड़ाएंगे तो हम भी इजराइली तरह मरेंगे, लेकिन अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी गलत नहीं काम करेंगे, तो हम भी वो आशीष पाएंगे जो अय्यूब ने पाई थी। इसलिए परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि हम हर बात में धन्यवाद करें। और परमेश्वर जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या चल रहा है, वो सब जानते हैं कौन सी चिंताएं, कौन सी परेशानियां हमारे जीवन में हैं। इसलिए हर बात में धन्यवाद करो। धन्यवाद करो कि हाँ परमेश्वर हम जानते हैं कि तुझे पता है कि हमारे जीवन में क्या परेशानियां हैं। हम जानते हैं कि तू उन सबसे हमें छुड़ाएगा। हम जानते हैं तू सब कर सकता है। हर बात में धन्यवाद करो परमेश्वर का, हर बात में। और क्या धन्यवाद करना? तब जब सब कुछ हमारे पास है नहीं, तब भी जब कुछ भी हमारे पास नहीं, तब भी परमेश्वर धन्यवाद देना। जब हम किसी चीज की आशा लगाए रखते हैं कि मुझे ये चाहिए, और अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस चीज के लिए एडवांस में, तो वो चीज भी हमारे जीवन में होती है। जब हम मरकुस 6:33 पढ़ते हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह 5,000 पुरुषों को खाना खिला रहे रहते हैं। उसमें जब हम 6:41 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ने से पहले धन्यवाद किया। उन्होंने लोगों को बांटने से पहले वो रोटियों को परमेश्वर धन्यवाद किया, क्योंकि उनको पता था अगर मैं पहले धन्यवाद कर दूंगा परमेश्वर का, तो कोई भी चीज इस चीज को नहीं रोक सकती होने से। और लाजर को जिंदा करने से भी पहले प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर धन्यवाद किया था उसे कब्र के पास पहुंचकर। क्योंकि अगर हम एडवांस में किसी चीज का परमेश्वर धन्यवाद दे देते हैं, तो परमेश्वर सोचते हैं कि ये कितना विश्वास रखता है मुझ पर, कि इसको पता है कि मैं इसके लिए करूंगा ही करूंगा। वचन में भी लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, प्रतीत करो तो मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीत करो तो मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। बस धन्यवाद करो कि हाँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे पता है मैंने जो मांगा है तो मुझे जरूर देगा, और वो सच में होगा। अगर वो जो आपने मांगे वो सही है, तो परमेश्वर जरूर देंगे, चाहे उसमें टाइम क्यों ना लगे। सब चीज का एक समय होता है, परमेश्वर देंगे, जरूर देंगे। इसलिए हर बात में धन्यवाद करो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में। क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है कि हम हर बात में धन्यवाद करें, और परमेश्वर इस चीज के योग्य भी है।
हमें धन्यवाद इसलिए भी करना चाहिए कि हमें वो नाम दिया गया है। सब नाम में जो नाम ऊंचा है वो नाम हमें दिया गया है। हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। कितने यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। हम सिर्फ इस जीवन के बारे में नहीं बल्कि अनंत जीवन के बारे में भी जानते हैं। हमें पता है कि सिर्फ यही जीवन नहीं है, इसके बाद भी एक और जीवन है। तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ कि हम उस अनंत जीवन के लिए तैयारी भी करें कि हम वहां पहुंच सकें, हम वो जीवन पा सके, ना कि वो मृत्यु पा सके। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है, इसलिए हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। इस बात का धन्यवाद करो कि हम अनंत जीवन के मार्ग को जानते हैं, हम मार्ग को, सत्य को, जीवन को जानते हैं। इस बात का धन्यवाद करो परमेश्वर का, क्योंकि कितने आज हैं जो इस चीज को नहीं जानते हैं।